यहाँ पर समुपस्थित समस्त श्रद्धालुओं को आज 19/4/2024 के इस पावन पर्व श्री छत्रपति शिवाजी की जयंती पर हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए माँ प्राम्बा जगदम्बा भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के अभिष्ट मनोरथ को अविलंब रूप से पूर्ण करें। यही हमारी शुभेच्छा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। आज जिस महापुरुष का हम यहाँ उत्सव और जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं, उनकी इस वीर गाथा को सुन करके हमारे अंदर जो प्रेरणाएं जागृत होती हैं, उसकी कोई प्रशंसा के हमारे पास शब्द नहीं है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र और पराक्रम से प्रेरणा लेकर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन न्यौछावर कर दिया, जिसने कई वर्षों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया, जिसने अपने अनुशासित सेना एवं सुसंगठित इकाइयों की सहायता से प्रगतिशील शासन प्रदान किया, जिसने समर विद्या में अनेक नवाचार किए, छापा मार युद्ध की नई शैली को विकसित किया, जिन्होंने फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। उनकी धार्मिक विषयों में काफ़ी रुचि थी। रामायण, गीता, महाभारत का अभ्यास बड़े ही एकाग्रता पूर्वक ध्यान से करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी राजभोसले भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे। इस वीर का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी का दुर्ग पूना से उत्तर जूनागढ़ के पास था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी राजभोसले था, लेकिन छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवाजी ने शिक्षा अपनी माता जीजाबाई से प्राप्त की थी। शिवाजी के पहले गुरु उनकी माता ही थी। उनकी माता प्रतिभाशाली थी और के पिता शक्तिशाली सामंत थे। शिवाजी महाराज की चरित्र पर माता पिता का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था। बचपन से ही वे उस युग के घटनाओं से भली भांति परिचित थे। औरंगजेब शिवाजी के इस आंधी को रोकने में बिल्कुल असमर्थ रहा। 3 अप्रैल 1690 को संध्या के समय वह पराक्रमी महाराष्ट्र का सूर्य अस्त हो गया, लेकिन प्रतिभाशाली होते हुए भी शिवाजी का हृदय भविष्य के प्रति आशान्वित था। वे सदैव चिंता में डूबे रहते थे और भारत के वीर सपूतों में से शिवाजी महाराज को कुछ लोग हिंदू सम्राट और कुछ लोग मराठा गौरव के नाम से भी कहते हैं। शिवाजी न सिर्फ महान शासक थे बल्कि एक दयालु भी थे। दयालुता का उदाहरण इस प्रकार से है। शिवाजी को एक दयालु के रूप में इसलिए जाना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भरोसा दिलाया था कि दुश्मन सेना के सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे और संभव होगा तो अपनी सेना में पकड़ी गई किसी भी महिला को गुलाम की तरह नहीं रखा जाएगा, बल्कि इज्जत के साथ उसे घर भेजा जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को अग्रणी अपर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज 9 साल में 120 लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन कभी भी पराजित नहीं हुए और 9 साल मुगलों को मराठों के बीच में घुमाया। इस वीर ने कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया, लेकिन अपने मातृभूमि की रक्षा के कारण और राष्ट्रवादी विचारों के कारण हमेशा संघर्ष करते रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु नारा था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तौला था, जब हर हर महादेव का नारा बच्चा बच्चा बोला था। इससे हमारे अंदर प्रेरणाएं जागृत होती हैं। अगर लोग शिवाजी की गाथा गाते हैं तो सबसे पहले उनकी माता जीजाबाई को प्रणाम करते हैं। शिवाजी ने शस्त्रों के प्रयोग करने की शिक्षा दादा कोंडदेव से प्राप्त की थी और इन दोनों ने ही मिलकर शिवाजी के अंदर हिंदुत्व का प्रसार प्रचार किया था।
इसलिए शास्त्रार्थ का ज्ञान भी दिया था। 20 वर्ष की आयु में शिवाजी का राज्याभिषेक कर दिया गया। इसके बाद भी मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए जीवन भर काम किया। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इनके कारण शिवाजी आदर्श शासक बन पाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक समर्पित हिंदू था, धार्मिक सहिष्णु भी थे तथा धार्मिक सुंदरता भी प्राप्त थी। उन्होंने इनके साम्राज्य में मुसलमानों को, संतों को, फकीरों को सुंदरता प्राप्त थी और पंडितों की तरह सम्मान भी प्राप्त था। उन्होंने कई बार मस्जिदों में भी दान भी दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज सदियों से प्रेरणा स्रोत रहे हैं और यह भी सही है कि कोई शिवाजी बनना संभव नहीं है। शिवाजी बने या न बने, कम से कम 125 करोड़ देशवासी सेवक तो बन सकते हैं। 2 शब्द और है, वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा, अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर किया, संकटों के बीच किया, संघर्ष में जीवन के रहते हुए किया। शायद इतिहास में या विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्ति असंभव है जिसने लगातार संघर्ष के बीच सुशासन और प्रशासन की व्यवस्था को कायम रखा। ऐसे उद्यम साहस के प्रतीक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सभी यहाँ पर एकत्रित हमेशा सदैव नमन करते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी।